आपके विस्टास वो कंप्लीट हो गई। फ्लेमिंगो के 3 चैप्टर बचे हैं, ध्यान देना। 6, 7, 8 और अदर के 3 पॉइंट, इतना बचा है बस। उसके बाद ग्रामर सेक्शन कंप्लीट कराऊंगा, कोर्स कंप्लीट है। ध्यान से सुने। पोएट्स एंड पेनकेक। पोएट्स मतलब कवियों की बात चल रही है, और पेनकेक का मतलब, अच्छा वैसे शायद पेनकेक का मतलब होता है मालपुआ, लेकिन यहाँ ये मालपुए की बात नहीं कर रहा है। ठीक है, ये एक मेकअप ब्रांड है। हाँ, बहुत पुरानी बात है, मतलब नाम होता है जैसे अभी नाम चलते हो लैक्मी, ऐसे उस समय पे मेकअप ब्रांड हुआ करता था, इसका नाम क्या था, उसी के बारे में है। ध्यान से सुनना। अब ये कोई कहानी नहीं है जो आपको बहुत अच्छे से याद होगी, किसी के बारे में कुछ बताया गया है। अशोक मित्रन ये इसके लेखक हैं, एक तमिल राइटर है। रिकाउंट्स हिज इयर्स ऑफ जेमिनी स्टूडियोज इन हिज बुक, यानी वो याद करते हैं अपने उन दिनों को जो उन्होंने कहाँ बिताए, जेमिनी स्टूडियो। जेमिनी स्टूडियो फिल्म वगैरह बनाती थी, वहाँ पूरी शूटिंग वगैरह चलती, बहुत बड़ी टीम थी इनकी, वहाँ की बात है। अब इनकी किताब लिखी है माई ईयर्स विथ बॉस। किताब, इनकी किताब का नाम क्या है, माई ईयर्स विथ बॉस। इसमें से इन्होंने एक बात, बहुत सारी बातें लिखी अपनी, उनमें से कुछ बातें बताई हैं। Which talks of the influence of movies on every aspect of life in India। तो जो बताती है कि मूवीज ने कितना बहुत बड़ा जगह बना ली है अपनी इस पूरी दुनिया में। जेमिनी स्टूडियोज लोकेटेड इन चेन्नई, इनका जो जेमिनी स्टूडियो है वो कहाँ लोकेटेड है, चेन्नई में। सेट अप 1940, 1940 में इसको बनाया गया था या चालू किया गया था। इट वॉज वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल फिल्म प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया। उस समय भारत की बहुत ज़्यादा प्रभावित करने वाली स्टूडियो थी इंडिया में। अर्ली डेज ऑफ इंडियन फिल्म मेकिंग, जब फिल्म मेकिंग की शुरुआत हुई थी इंडिया में 1940 में स्टैब्लिश हुई, तुम्हें समझ जाओ। 47 में तो भारत आज़ाद हुआ है, यानी गुलामी के समय से ही था, तब अंग्रेजों का राज था, उस समय भी था। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में चालू हुआ था, यानी बहुत पुरानी है। इट्स फाउंडर वाज एस एस वासन, इसके मालिक किसने खोज करी थी इसकी, या किसने चालू किया, एस एस वासन, यही इसको बॉस कह रहे हैं। एस एस वासन इस कहानी के बॉस है। द ड्यूटी ऑफ अशोक मित्रन इन जेमिनी स्टूडियो, और अशोक मित्रन जो इसके लेखक हैं इस चैप्टर के, उन दिनों जेमिनी स्टूडियो में इनका काम क्या था, कट आउट न्यूज़पेपर क्लिपिंग्स ऑन ए वाइड वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट, यानी जो न्यूज़पेपर आते थे उनमें से कुछ कोई भी खबर आई उसको काट के फाइल में लगाना, जो इनके काम की। एंड स्टोर देम इन फाइल्स, मैनी ऑफ दीज हैड टू बी रिटन आउट बाय हैंड, कई सारों को हाथों से भी लिखना पड़ता था, कई सारी क्लिप्स को। Although he performed an insignificant function, he was most well informed of the all members of Gemini family। हालांकि इनका बहुत बड़ा काम नहीं था, लेकिन जेमिनी परिवार का लगभग हर सदस्य इनको जानता था। Following is an excerpt from his book My Years with Boss। इनकी किताब है My Years with Boss, उसमें से एक छोटा सा हिस्सा दिया गया है जिसको कहते हैं एक्सर्ट, मतलब छोटा सा अंश या छोटा सा भाग। उस कहानी में से, उस किताब में से कुछ छोटी सी बातें बताई गई। क्या था कहानी, यहाँ से पढ़ेंगे। पैनकेक वाज द ब्रांड नेम ऑफ मेकअप मटेरियल। पैनकेक एक ब्रांड का नाम है मेकअप मटेरियल का, जो जेमिनी स्टूडियो में खरीदा जाता था, ट्रक लोड, ट्रक में भर भर के आता था। और सपोज करो कोई मेकअप का सामान ट्रक में भर भर के आ रहा है तो कैसा होगा। ग्रेटा गार्बो मस्ट हैव यूज्ड इट। अब ये कहते हैं उस समय की जो एक्ट्रेस हुआ करती थी, कौन, ग्रेटा गार्बो। ये है ग्रेटा गार्बो, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि ग्रेटा गार्बो ने भी इसका यूज किया गया होगा। अगला, मिस गौहर मस्ट हैव यूज्ड इट। गौहर खान ये इंडिया की थी शायद, इन्होंने भी इस मेकअप का इस्तेमाल किया होगा। और अगली,
वैजयंती माला, ये तो फेमस नहीं इंडिया में, तो हमने देखी हो, चलिए पापा से पूछ सकते हैं अपने। तुम देखी है? कब देखी? मैंने नहीं देखी। जी याद होगी जी। हाँ शायद। अब ये नहीं है कौन से गाने, पहले के गाने भी तो ऐसे होते थे। हाँ, चुपचाप बैठे हैं वो, वहां बैठिए गा रहे हैं, मेरी जहरा जटी तुझे मालूम नहीं, तू है कुर्बत से हसी और मैं जवान। तो एक जगह में गाना, या पेड़ों के पीछे चुप चुप के गाना गा रहे हैं, बस ऐसे गाने होते थे। पता नहीं। और भी पुराने थे वो, सुने भी नहीं होंगे तुमने, खतरनाक खतरनाक। एक बंगला बने प्यारा सा, चांदी का बंगला, सोने का जंगल। जितने पुराने जाओगे गाने में कोई साउंड नहीं मिलेगा, बस गाने वाले की आवाज मिलेगी। और ब्लैक एंड व्हाइट था, कलर नहीं था उस समय। अब तो तुम्हारी रग रग कांप के नचने लगे। बेकारी की गाना गा रहा है, मिलियनर। मिलियनर का गाना गा रहा है। मस्ट आल्सो हैव यूज्ड इट बट रति अग्निहोत्री में नॉट है। रति और अग्निहोत्री शायद उनके बाद वाले कोई है, तो वो बोलते हैं शायद इसने यूज नहीं किया होगा ये वाला मेकअप ब्रांड, यानी बंद हो गया था ये रति अग्निहोत्री शायद। मैं समझ में आ गया, मॉडर्न में आ गई। मे नॉट हैव इवन heard of it, रति अग्निहोत्री ने इस मेकअप ब्रांड के बारे में सुना भी नहीं होगा। द मेकअप डिपार्टमेंट ऑफ जेमिनी स्टूडियो was in the upstairs of building that was believed to have been Robert Clive's stable। ऐसा कहा जाता है कि जेमिनी स्टूडियो की जो बिल्डिंग थी, रॉबर्ट क्लाइव का जो अस्तबल था वो खत्म कर दिया गया, वहां बिल्डिंग बनाई गई थी उस जगह पर। ये थी एक डजन अदर बिल्डिंग्स, कई भी दर्जन और बिल्डिंग थी वहां पे। इन द सिटी आर सेड टू हैव बीन रेसिडेंट, और कहते हैं रॉबर्ट क्लाइव का शहर ही था वो, वहीं पे उसने बहुत सारी जमीन ले रखी थी। रॉबर्ट क्लाइव यहाँ रहे थे अंग्रेज। फॉर हिज ब्रीफ लाइफ एंड इवन ब्रीफर स्टेज इन मद्रास, कई समय पर मद्रास रहे, कभी यहाँ रहे। रॉबर्ट क्लाइव सीम्स टू हैव डन ए लॉट ऑफ मूविंग बिसाइड्स फाइटिंग सम इम्पॉसिबल बैटल्स इन रिमोट कॉर्नर्स ऑफ इंडिया। बहुत सारे इन्होंने युद्ध लड़े थे रॉबर्ट क्लाइव ने, चारों तरफ इनकी जगह थी, सत्ताएं थी, शादी भी करी। मेंट सेंट मैरी चर्च इन फोर्ट सेंट जॉर्ज इन मद्रास, मद्रास में चर्च का नाम है, यहाँ इन्होंने शादी भी करी है उनकी, रॉबर्ट क्लाइव ने। The makeup room had the look of hair cutting salon with lights at all angles around half dozen large mirrors। ये क्वेश्चन बनेगा पहला। जो मेकअप रूम था वो बिल्कुल ये मान लो बालों की दुकान होती है काटने की, ऐसी दुकान थी। बहुत सारी लाइट थी, हर एंगल पे लाइट थी, और दर्जन भर मिरर थे, चारों तरफ शीशे शीशे और लाइट। इतनी ज्यादा तेज लाइट थी, इसको इनकैंडेसेंट कहते हैं, मतलब अति प्रज्वलित, जो ज्यादा ही रोशनी दिखाई दे। बहुत ज्यादा रोशनी होगी जिसमें आदमी से देख नहीं पाता, और ज्यादा देखोगे तो आंखों में दर्द होने लगेगा, उसमें इतनी ज्यादा लाइट रहती थी। यू कैन इमेजिन द फियरी माइजरी ऑफ दोज सब्जेक्टेड टू मेकअप, यानी फियरी माइजरी उनके लिए कितना खतरनाक या कितना डर लगता होगा मेकअप कराने से, जिनका मेकअप किया जाता था इतनी सारी लाइट में। हेलो, आना है, आना है। द मेकअप डिपार्टमेंट वाज फर्स्ट हेडेड बाय बंगाली। अब मेकअप डिपार्टमेंट पहले कौन चलाता था? एक बंगाली। हु बिकेम टू बिग फॉर स्टूडियो एंड लैब, जैसे लगा कि अब मैं बहुत बड़ा आदमी हो गया हूँ, आप छोड़ दो इसे, छोड़ के चला गया। ही वाज सक्सीडेड बाय महाराष्ट्रियन, पहले एक बंगाली चलाता था, फिर कौन चलाने लगा? महाराष्ट्रियन। एसोसिएटेड बाय दरबार कर्नाटका, आंध्र प्रदेश का था। एक मद्रास इंडियन था, एक क्रिश्चियन था, एक एंग्लो बर्मीज था। द यूजुअल लोकल तमिल, और कुछ वहाँ के लोकल तमिल लोग। इन इतने सारे लोगों ने, देखो महाराष्ट्रियन भी है, बंगाली भी है, कर्नाटक का भी है, मद्रास का भी है, क्रिश्चियन भी है, बर्मा का भी है, उस समय तमिल का भी है।
यानी इससे ये बताना चाहा कि उस समय सब लोग एक साथ थे, कोई भेदभाव नहीं था, हर जाति का, हर कास्ट का, हर जगह के लोग इसमें काम करते थे, इसलिए इतने नाम बताए गए। All this shows that there was a great deal of national integration long before। अब ये कहता है उस समय ये नेशनल इंटीग्रेशन यानी भारत की अखंडता थी, राष्ट्र की अखंडता, एकता थी कि सब लोग एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं। बिफोर यार ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन चालू हुआ था अपने प्रोग्राम चालू करना, ठीक है। और उसने राष्ट्रीय एकीकरण, सब लोग एक हैं, इसका नारा दिया और सब एक ही थे, कोई भेदभाव नहीं था आपस में। क्या कर रहे हो, क्या खा रहे हो? बाद में खा लिया, बंद कर दो, जेब में रखो। नहीं, पढ़ते समय मत खा बेटा है, तेरा वहाँ मन, आधा मन वहाँ लगा है। तो कहते रोटी पानी लिया खाते रहिए, देखा तो तू कैसे उड़े होगा। पढ़ते समय नहीं खाते। This gang of nationally integrated makeup men couldn't turn any decent person into a hideous creation। मजाकिया भी में इन्होंने बोला है कि ये जो गैंग थी ना इस स्टूडियो की, मेकअप वाला डिपार्टमेंट स्पेशली, वो ये मान लो किसी भी डिसेंट लुकिंग पर्सन को, अच्छा खासा आदमी को या औरत को हिडियस क्रिएशन यानी बिल्कुल भूत बना देता, ह्यूड मॉन्स्टर यानी बहुत बड़ा दाना बना देता, इतना मेकअप किया जाता। यानी अभी आप सब सुंदर लग रहे हो हैं, अभी ठीक ठाक हो, काले पीले जैसे भी हो, नेचुरल है, अच्छे लग रहे हैं। जैसे मेकअप वाले करते हैं, कोई नया नया मेकअप सीखा हो, बाय तुम शादी में पॉइंट कर लेना, वो ऐसी हवा बना देती है। तो देख के आदमी क्या करे, अच्छी खासी लड़की को मेकअप अगर गलत कर दिया ना, तो जो पहले से सुंदर होगी ना उसको और बेकार बना देते हैं इस चक्कर में कि ज्यादा सुंदर लगे। कई सारी लड़कियां देख रहा, शादी में बहुत गंदी लगती है, बाद में देखोगे 2 दिन बाद तो अच्छी लगेगी, और कई सारी शादी के दिन बहुत सुंदर लगेगी। वो दोनों ही पॉसिबिलिटी है, अच्छा कर दिया तो बहुत ज्यादा सुंदर बना दिया, बेकार कर दिया तो। अब तुम बता ही रहे हो उस समय ट्रकों में भर के आता है इनका पहन के, कितना ज्यादा होता होगा। आप पुरानी मूवियों में देखना, ऐसे इसमें बताएंगे पच्छा में घोर के सबका मेकअप किया जाता था, ये मानो कल ही सी है। भीड़ का मेकअप किया जाता था, फिल्मों में जो भीड़ दिखती है वो भीड़ की चुनी हुई होती है, फालतू भीड़ नहीं होती है। With the help of truckloads of pancake and number of other locally made potion and lotion, वहाँ के लोकल के बनाए हुए लोशन वगैरह वो लगाए जाते, मेकअप लगाया जाता। Those were the days of mainly indoor shooting। उन दिनों में ज्यादातर इंडोर शूटिंग हुआ करती थी। Only 5% of the film was shot outdoor। 5% ही फिल्म थी जो बाहर बनती थी। I suppose sets, studio lights needed the girls and boys to made look ugly in order to look presentable in the movie। मजाक के अभी में क्या कह रहा है, तो मेकअप इसलिए किया जाता था ताकि लड़के लड़कियों को कैसा बना दिया जाए, बस। यानी मेकअप खूबसूरती के लिए किया जाता है, ये उसका उल्टा मजाक के अभी में कह रहा है। तो मुझे तो ऐसा लगता था लोगों को बदसूरत बनाने के लिए मेकअप किया जाता है। A strict hierarchy was maintained in the makeup department। और एक स्ट्रिक्ट हियरार्की, हियरार्की मतलब जानते हो, वंशानुक्रम होता है कि पहले ये था, अब ये आएगा, ये आएगा, ऐसे करके था, ऐसा डिपार्टमेंट था। चीफ मेकअप मैन मेड द चीफ एक्ट्रेस। मेकअप मैन में भी क्या था, जो मैन मुख्य मेकअप वाला था वो मेकअप करता था किसका, एक्ट्रेस का और एक्ट्रेसेस का, ठीक है। हम देखो बार बार मजाक कर रहा है, उसका बदसूरत बनाने का काम किसका था, एक्ट्रेस और, मतलब जो मैन मेकअप का आदमी था वो किसको बदसूरत बनाता था, हीरो को और हीरोइन को। ये नहीं कह रहा खूबसूरत बनाता मेकअप करके, उल्टा कह रहा है उसे क्या बना रहा है, बदसूरत। फिर सीनियर असिस्टेंट हुआ करता था, वो सेकंड हीरो हीरोइन का मेकअप करता था, यानी हीरो हीरोइन की सहेली सहेली होते थे उनका मेकअप करने का असिस्टेंट का काम था। फिर जूनियर, बेटा लाइट बंद करना, लाइट बंद करने जल्दी कर जल्दी, ये साइड वाले सब पंखे बंद कर दो, ये प्लग के बगल वाले और चटनी, एक और जी प्लग खींचने के बगल वाला, जी नहीं वो दोनों तार बगल में, पंखा पंखा आगे बेटा, पंखा आगे जी।
बंद कर दिया पीछे वाला। पीछे का और बंद कर दो, पंखा चलता फालतू में। बंद कर दे। वो बैठे हैं फालतू में, जानबूझ के इधर से होगा। पूरा रिकॉर्ड हो रहा है। चलो जी। अरे मुझे उसमें क्या है, इतना डर जाने दो, एडिट का टाइम है। निकल क्या है, 10 पंखे, 3 पंखों की लाइट ये लेता है 13। फिर ये 40-40 वोल्ट की 4 लगी है, 3, और 4 लगी है 20-20 वोल्ट की, यानी 15-16 हो गया। इतना का इन्वर्टर झेल पाता है, वो बंद हो जाता है। अब चालू कर दो। कॉमेडियन सो फोर। अब ये जूनियर थे, ये कॉमेडियन का करते थे। प्लेयर्स हु प्लेड द क्राउड वर रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑफिस बॉय। मुख्य किरदार इसका ये है। अब एक ऑफिस बॉय हुआ करता था। वो क्या करता था, पहले तो हो गया मेन चीफ, मेकअप मैन हीरो हीरोइन का। जूनियर असिस्टेंट किसका करेगा, उनके दोस्तों का, जो सेकंड हीरो हीरोइन होते हैं। उससे नीचे वाले किसका करते थे, कॉमेडियंस का। फिर जो नीचे आगे भीड़, उसको कौन करता था, ऑफिस बॉय। इवन मेकअप डिपार्टमेंट ऑफ द जेमिनी स्टूडियो हैड एन ऑफिस बॉय। उसमें एक ऑफिस बॉय था। ऑन द डेज व्हेन देयर वाज ए क्राउड शूटिंग, जब शूटिंग होती है भीड़ भाड़ का, उसमें कोई काम होता है, भीड़ भाड़ भाग लेने वाली है, यू कुड सी हिम, तुम उसे देख सकते थे ऑफिस बॉय को, मिक्सिंग हिज पेंट इन ए जाइंट विशन। यानी वो ऑफिस बॉय बड़े से पतीले में उसको मिक्स करता था पूरे मेकअप को। स्लैपिंग ऑन इट ऑन द क्राउड प्लेयर्स, मजाक कर रहा है, स्लैप होना थप्पड़ मारना, यानी वो बड़े से पतीले में कूद लेता कि मेकअप करना है आओ। चलो। मतलब वो कपड़ा लेके, समझ गए, जैसे बाल काटने के बाद नगवा कर देता है, छिड़क देता है तुम्हारे ऊपर पाउडर, ऐसे जल्दी जल्दी सबके चेहरे पे लगा देता था। The idea was to close every pore on the surface of the face in the process of applying makeup। सीधा सा आइडिया था कि चेहरे का कोई हिस्सा बचना नहीं चाहिए, पूरे मेकअप लगे तो पकड़ के वो ढंग से। मतलब वही बात है, मेहंदी रखनी है। एक होता है समय बहुत है तो आराम से कढ़ाई रखती है, और बूढ़े वाले के रहने इतना समय कौन का यहाँ करे रहेगा। एक काम करो, ये लो, इतना हो गया, यहाँ एक बगल में कर लिया, लग गई मेहंदी। सिंपल होता है बड़े वालों का, 4 उंगली कर ली और यहाँ एक वो गोल गोल घेरा। ये लगता है ऐसे ही कर ले जाऊंगा, भूत दे जितनी बेकार है। He wasn't exactly a boy, he was only 40। अब इनका जो ऑफिस बॉय है वो कोई लड़का नहीं है, उसका ऑफिस बॉय बस बोला गया है। वो लगभग 40 का था, 40 साल का। Having entered the studio years ago, इस स्टूडियो में कई साल पहले आया। इन द होप ऑफ बिकमिंग स्टार एक्टर, हीरो बनने आया था, या फिर टॉप स्क्रीन राइटर बन जाए, या डायरेक्टर बन जाए, या लिरिक लिखने वाला राइटर बन जाए। और छोटा सा वो कमी भी था। बना कौन, ऑफिस बॉय, मेकअप कर रहा है सबका। इन दोज डेज आई वर्क इन ए क्यूबिकल, टू होल साइड ऑफ विच वर फ्रेंच विंडोज। क्यूबिकल का मतलब मैं उस समय काम करता था तो इसका जो कमरा था वो दोनों साइड से खुला था, इधर से इधर से भी। उस साइड का कुछ होगा जिसकी खिड़कियां खुली रहती थी, फ्रेंच विंडो टाइप की थी उसमें। आई डिडंट नो दैट टाइम दे वर कॉल्ड फ्रेंच विंडोज, और मैं जानता भी नहीं था उसमें उनको फ्रेंच विंडोज बोलते थे। सीइंग मी सिटिंग एट माय डेस्क टीयरिंग ए न्यूज़पेपर डे इन एंड डे आउट, मोस्ट पीपल थॉट आई वाज डूइंग नेक्स्ट टू नथिंग। अब मेरा काम क्या था, अखबारों की कटिंग करना, उसमें जो खबर आई है उनको निकाल निकाल के जो काम किए उसको फाइल में लगाना। अब ऐसा कोई काम तुम्हें दे दे तो तुम भी कहोगे कि जी कोई काम करता नहीं है, फालतू बैठा रहता है, बस कागज काटता रहता है। तो लोग भी ये मानते थे कि इसके पास कोई काम नहीं है, फालतू बैठा रहता है। इट इज लाइकली दैट द बॉस थॉट लाइकवाइज टू, और ऐसे ऐसे भाषण भी यही सोचते थे कभी कभी मुझे देख के। सो anyone who felt I should be given some occupation would barge into my cubicle, deliver any extend lecture। तो जो भी कोई आता मुझे लेक्चर दे के आता कि यार कोई काम धाम कर लो, बैठे रहते हो कागज बांटते रहते हो।
The boy in the makeup department had decided I should be enlightened on how great literary talent was being allowed to do. और इसका काम क्या था एक्चुअल में, ये सबको देखता रहता कौन क्या कर रहा है। ये बताते हैं कि ऑफिस बॉय सोचता था कि मेरा टैलेंट जो है, जेमिनी स्टूडियो में तो काम कर ही रहा हूँ, भले मेकअप का कर रहा हूँ, जिस दिन जरूरत पड़ेगी मैं अपना टैलेंट दिखाऊंगा और एस एस वासन जो बॉस है वो मेरा टैलेंट देख के मुझे कोई ना कोई काम अच्छा दे देंगे। पर ऐसा हुआ नहीं आज तक। To go best in their department fit only for barbers or farmers। और जो मेकअप का डिपार्टमेंट है, कहता है ये डिपार्टमेंट तो नौकरों के लिए और फालतू लोगों के लिए है, मेरे लिए नहीं है। Soon I was praying for crowd shooting all the time, nothing short of it could save me from this ethics। लेकिन कई साल निकल गए, अब चालू मत करना, बने रहने दो। कई साल निकल गए, मुझे और कोई काम नहीं मिला। In all instances of frustration, you will always find the anger directed towards a single person. Openly or coordinated, this man of makeup department was convinced that all his woes। ध्यान से देख लो इधर तो समझ में आ जाएंगे और डायरेक्ट खत्म कर दूंगा फिर मैं इसको। वो ये कह रहा है, अब ये ऑफिस बॉय क्या है, चाहता था मैं ये बनूं वो बनूं लेकिन बन नहीं पा रहा, तो इसकी पूरी फ्रस्ट्रेशन एक व्यक्ति पर नहीं करती थी। ठीक है, वो मतलब इतनी धूर्तता, इकोनॉमी, ईर्ष्या वगैरह, निगलेक्ट करना, ये सब का कारण कौन था? कोठा मंगलम सुब्बू। ये है मुख्य धन्यवाद। एक और ध्यान से सुनना। तो जो मेकअप बॉय है, अब वो 40 का हो गया और वो उसे लगता है कि मैं डायरेक्टर बन सकता हूँ, एक्टर बन सकता हूँ, पोइट बन सकता हूँ, स्क्रीन राइटर बन सकता हूँ, लेकिन बन कौन गया हूँ मैं? मेकअप मैन। तो वो कई बार उसने प्रयास किया टैलेंट दिखाने का, लेकिन उसका कुछ हुआ नहीं। तो वो किससे जलता है? ये नहीं, ऑफिस बॉय नहीं, बहुत सारे लोग एक व्यक्ति से बड़ी ईर्ष्या करते थे और सबसे ज्यादा ईर्ष्या करता था मेकअप बॉय। 40 साल का हो गया है। किससे जलता था? कोटा मंगलम सुब्बू। इसको कहते थे नंबर 2, यानी कहते थे जेमिनी स्टूडियो में नंबर 2 पे है तो कौन? कोटा मंगलम सुब्बू। जेमिनी स्टूडियो ही कुडंट हैव। अब नंबर 2 क्यों? मतलब बॉस के बाद अगर कोई व्यक्ति है जिसकी सब सुनेंगे तो कौन है? कोटा मंगलम सुब्बू। He couldn't have had a more encouraging opening in the films than our grown-up makeup boy had। मेकअप बॉय सोचता था कि इनसे बढ़िया तो फिल्म मैं बना देता और अच्छी आइडियाज देता। ऑन द कॉन्ट्रेरी ही मस्ट हैव हैड टू फेस मोर अनसर्टेन डिफिकल्ट टाइम। लेकिन समस्या क्या है? कोटा मंगलम सुब्बू उस वक्त काम आता है जब किसी के दिमाग में ख्याल नहीं आता। When he began his career, there were no formally established film producing companies or studio। जब उसने काम चालू किया था तो ऐसे कोई स्टूडियो थी नहीं ज्यादा। Even in the matter of education, especially formal education, Subbu couldn't have had an appreciable lead over our boy। तो वो मानता है कि मुझसे ज्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं है खास ये जो कोटा मंगलम सुब्बू है। पढ़ा लिखा भी हूँ सब कुछ, और मेरी भी इससे प्राथमिकता क्यों नहीं आती है? ऐसे चलन है उसको। बट बाई वर्च्यू ऑफ बीइंग बोर्न ए ब्राह्मण, ये मानता था क्योंकि कोटा मंगलम सुब्बू एक ब्राह्मण है। ए वर्च्यू इंडीड ही मस्ट हैव एक्सपोजर ऑफ कम मोर एफिलिएट सिचुएशन। यानी एक ब्राह्मण होने के कारण इसे जल्दी अच्छे काम पर रख दिया गया, मुझे मौका नहीं दिया गया। And pupil, he had the ability to look cheerful at all even after having had a hand in flop film। तो अब इसके बारे में बता रहे हैं। कोटा मंगलम सुब्बू था, ये क्या है, बॉस के साथ रहता और फिल्मों में कोई मदद भी करता कि ऐसा ऐसा कर दो। तो अगर कोई मूवी फिल्म फ्लॉप भी हो जाती तब भी ये दुखी नहीं होता, उसी में रहता था। ही ऑलवेज हैड वर्क फॉर समबडी, और वो जो भी होता उसकी मदद करता। सुब्बू एक अच्छा व्यक्ति था। He could never do things on his own, but his senses of loyalty made him identify himself with his principal completely and turned his entire creativity to his principal advantage। अब वो क्या है, हर किसी की मदद करता था, लेकिन ऑफिस बॉय को ये लगता था कि जी बॉस का चापलूस है, हाँ जी करता रहता है सबके में और उनका खास बना रहता है। जबकि वो ऐसा व्यक्ति था, हर किसी की मदद करता था कोटा मंगलम सुब्बू। ही वॉज टेलर मेड फॉर फिल्म्स। ये मान लो फिल्मों के लिए टेलर था, कि कपड़ा खरीद लाओ, फिर पहले के हल्का ढीला डाला होता है तो टेलर उसको क्या कर देता है? फिट कर देता है। ऐसी मूवी पूरी बन जाती, कहीं कोई सीन करने में कमी लगती तो उसको सही कौन करवाता? सुब्बू। There was a man who could be inspired when commanded।
अब क्या है, कोई भी इंसान उससे इंस्पायर हो जाएगा। वो किस प्रकार का था, मान लो कोई सीन है मूवी का, ए रैट फाइट्स द टाइग्रेस अंडर वाटर। एक चूहे को लड़वाना है किससे, एक शेरनी को, वो भी कहाँ, पानी में। एंड किल्स हर बट टेक्स पिटी ऑन द कब्स। और वो चूहा उस शेरनी को मार देता है, लेकिन शेरनी के जो बच्चे होते हैं उन पर दया दिखाता है, पिटी ऑन द, एंड टेंट्स देम लविंगली, और प्यार से पेश आता है, उनको छोड़ देता है। आई डोंट नो हाउ टू डू द सीन। अब जब भी बॉस कहता है यार मुझे नहीं पता इस सीन को करे कैसे, सोच तो लिया। प्रोड्यूसर वुड से सुब्बू वुड कम आउट विद 4 पेज ऑफ द रेड। अब जब ऐसे ही जी कहता तो सुब्बू, अब प्रोड्यूसर के पास एक भी आइडिया नहीं है कि इस सीन को कैसे किया जाए। उसी समय सुब्बू आ गया, कम आउट विद 4 ways ऑफ द रेड pouring affection on a victim's offering। यानी सुब्बू आ जाता, और सुब्बू, उनको एक आइडिया नहीं आ रहा, सुब्बू को 4 आइडिया आ रहे हैं। वो एक नहीं कहता, वो 4 आइडिया बताता है, ऐसे कर लो, ऐसे नहीं तो ऐसे कर लो, ऐसे नहीं तो ऐसे कर लो। अच्छे भी होते हैं, लेकिन आई एम नॉट श्योर इट इज इफेक्टिव इनफ। जब कोई ये कहता कि नहीं नहीं ये ज्यादा ठीक नहीं होंगे चारों आइडिया, प्रोड्यूसर वुड से एंड इन ए मिनट सुब्बू वुड कम आउट विद 14 मोर। तो जब प्रोड्यूसर मना कर देता कि नहीं ये एक भी ठीक नहीं है, तो सुब्बू कुछ ही समय में ये कहता एक नहीं अब 14 आइडिया लो, इनमें से तो एक पसंद आएगा। यानी ये बताता रहता कि ऐसे नहीं तो ऐसे कर लो, ये वाला बढ़िया रहेगा। तो बहुत सारे आइडिया देता, एक पसंद आ जाता और फिल्म में काम चल जाता। More alternatives. Filmmaking must have been and was so easy with a man like Subbu। तो सब्बू अगर इर्द गिर्द होता तो फिल्म बनाना आसान हो जाता, वो आइडिया देता रहता था। If ever there was a man who gave direction the definition at Gemini Studio during its golden years, it was Subbu। उन अच्छे समय में अगर कोई इसको बताने वाला था तो कौन था, इतना समझ में आ गया। चलो जी।